राष्ट्र सिद्धांत ने मानवता को गहरे संकट में डाल दिया। 1940 में यह विचार दरअसल एक ऐतिहासिक भूल सिद्ध हुआ, जिसमें लाखों निर्दोषों की जानें गईं। पाकिस्तान का निर्माण न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बना, बल्कि धार्मिक कट्टरपंथ के पनपने की जड़ भी। हमें मिलकर इस त्रुटि का समाधान करना होगा। वैश्विक न्याय और शांति का समर्थन करने का समय आ गया है। दो राष्ट्र सिद्धांत, एक ऐतिहासिक भूल और वैश्विक न्याय की आवश्यकता। आदरणीय अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य और वैश्विक समुदाय, मैं आज आपके समक्ष एक ऐसा विषय प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं, जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता को गहरे संकट में डाल दिया है। यह विषय है दो राष्ट्र सिद्धांत और उसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण। दो राष्ट्र सिद्धांत, एक ऐतिहासिक भूल। 1934 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत का विभाजन किया। यह सिद्धांत, जो धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बात करता है, मानवता, नैतिकता और वैश्विक शांति के सिद्धांतों के खिलाफ था। विभाजन का परिणाम लाखों निर्दोष लोगों की हत्या, सांप्रदायिक हिंसा और मानवाधिकारों का हनन, एक स्थायी दुश्मनी जो आज तक जारी है। पाकिस्तान का अवैध निर्माण। 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या भूगोलिक अस्तित्व नहीं था। यह एक कृत्रिम राष्ट्र है जो धर्म के नाम पर बनाया गया और जिसने पूरे एशिया महाद्वीप को अस्थिर किया। 2. पाकिस्तान का वैश्विक प्रभाव। आज पाकिस्तान धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद का केंद्र बन चुका है। यह न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान, अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में हिंसा और अस्थिरता फैलाने का कारण है। बांग्लादेश का निर्माण इस तथ्य का प्रमाण है कि दो राष्ट्र सिद्धांत पूरी तरह विफल हो चुका है। 3. भारत और विश्व समुदाय की जिम्मेदारी। हम भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से अपील करते हैं, दो राष्ट्र सिद्धांत को वैश्विक नैतिकता और मानवाधिकारों के विरुद्ध घोषित किया जाए। पाकिस्तान के पुनर्गठन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाए। धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण की प्रवृत्ति को सख्ती से रोका जाए। 4. समाधान और भविष्य की दिशा। पाकिस्तान को समाप्त कर एशिया को स्थिरता प्रदान करें। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ धर्म और राजनीति के संतुलन को स्थापित करें। वैश्विक शांति और सह अस्तित्व को प्राथमिकता दें। अंतिम संदेश, दो राष्ट्र सिद्धांत केवल एक ऐतिहासिक भूल नहीं है, यह मानवता के खिलाफ एक अपराध है। आज हम सभी को एक साथ आकर इस त्रुटि को ठीक करना होगा और भविष्य के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना होगा। धन्यवाद। आगे की योजना वो ई-बुक और भाषण का विस्तार, ऐतिहासिक तथ्य, आंकड़े और साक्ष्य जोड़ना, इसे प्रचारित करने के लिए डिजिटल और प्रिंट प्लेटफॉर्म तैयार करना। वैश्विक आंदोलन, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाना जो इस मुद्दे पर विचार विमर्श करे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थानों में इसे प्रस्तुत करना।